चलिए फील्ड सजा ले। फील्डिंग टीम गोजिया 11, एक्स्ट्रा प्लेयर कॉम्बॉक्स में भेज दे दोनों टीम। यहां पे मैच की शुरुआत होती हुई ओपनिंग बैटर मैदान में आ चुके इलियास पठान स्ट्राइक पर है। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर और एक बढ़िया क्रिकेटर, जहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग की भूमिका में हमेशा नजर आते, चाहे टीम कौन सी भी हो। उस टीम में अगर इलियास पठान है तो आपको ये ओपनिंग की भूमिका में नजर आएंगे और उनके साथ आए ओपनिंग की भूमिका में गेंदबाज अकरम मांजरा। पहली गेंद आज का तीसरा दिन क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला इस वक्त पहली गेंद पर। ओवर पिच थी, बैट के मिडल में आई नहीं, एक रन से खाता खोला अपना और अपने टीम का। अंपायर 2 मिनट अंपायर। बैटिंग टीम रिक्वेस्ट है एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दे आप, कि बैटर का नाम पता नहीं है। अंपायर 2 मिनट। समीर ओपनिंग बैटर समीर और इलियास। पहली गेंद पर सिंगल से शुरुआत, खाता खोला अपना और अपनी टीम का। बाएं हाथ के बल्लेबाज समीर सामने और गेंदबाज अकरम मांजरा। और ये ओवर पिच गेंद को खेल दिया है मिड विकेट रीजन में। इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। पहली बाउंड्री आती हुई आज के दिन की शुरुआत बेधड़क होती हुई बल्लेबाज की 4 रन। सुबह के सत्र में बॉडी खुली हुई नहीं रहती है, लेकिन थोड़ा वार्म अप किया और देखा जाए तो बॉडी खुलती हुई बल्लेबाज की ओवर पिच गेंद दी। थैंक यू वेरी मच कहा बल्लेबाज ने। और यहाँ पे देख सकते हैं आप अकरम मांजरा, कल भी हसनैन मांजरा हमें दिखाई दे, जो गेंदबाजी में नाजिम गुल्ली दिखाई दे। बड़े बड़े नाम बेशुमार अगर देखा जाए तो इस लीग में, मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 2, महाराष्ट्र से गुजरात से खिलाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहे। पालघर जिले और गुजरात के ये खिलाड़ी, सूरत के खिलाड़ी हमें नजर आ रहे। रिवर्स अटेम्प्ट गया था दूसरी गेंद पर। इस वक्त अच्छी गेंद सिंगल से स्ट्राइक रोटेट होगी, स्कोर बोर्ड आगे जाएगा। स्कोर बोर्ड 1 से 6 रन स्कोर कार्ड पर। अच्छा दिन है अगर देखा जाए तो, खुशनुमा माहौल है और उस माहौल में चलती हुई ये टूर्नामेंट, अक्टूबर का महीना। और देखा जाए तो इलियास पठान ऑर्गेनाइज बाय MPL2 सीजन 2। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, सीधा हाथों में गया है गेंद। कनेक्शन अच्छा था लेकिन गैप मिला नहीं बल्लेबाज को, इस वजह से ये डॉट गेंद आई। 1 बाउंस। अच्छी फील्डिंग, गेंदे हो चुके 4 रन बच चुके 6। पहली ओवर पावर प्ले की, 2 खिलाड़ी 38 सर्कल बाहर। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कवर डीप में, मिड विकेट डीप में रखा गया है। इलियास पठान ओवर पिच गेंद को सीधा खेला, फॉलो थ्रू में अपील लाउड है। अंपायर्स के पास इस वक्त अपील करते हुए गेंदबाज और उनके साथ कीपर की बैट को के पैर पर गेंद गिरी, ये उनका मानना है। देखना होगा अंपायर का क्या मानना है। तो नहीं, अंपायर में चर्चा, डिसीजन पेंडिंग। अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास रेफर किया है, देखना होगा यहाँ पे थर्ड अंपायर का कॉल क्या रहेगा, चेक किया जाएगा।
अंपायर अपना सॉफ्ट डिसीजन बताना है, सॉफ्ट डिसीजन। आपका सॉफ्ट डिसीजन बताना है अंपायर। नॉट आउट। बाउंस करके बूट पे लगा है, देन बॉलर ने कैच लिया है। देखिए ये रहती है टेक्नोलॉजी का फायदा, क्लियर हो गया। गेंद जो है बैट को लग के पिच पर गिरी, फिर शूज को लगी, और उसके बाद ये बनती है क्योंकि उनको भी आ, इतने सेकंड में पकड़ना कि गेंद कहाँ गिरी है ये समझ में नहीं आता, इस वजह से अपील की थी गेंदबाज ने। आखिरी गेंद फुलटस गेंद को इस वक्त खेल लिया है, गेंद को गैप में ढकेला है, गेंद जाएगा वन बाउंस बाउंड्री लाइन पार, 4 रनों के लिए याता हुआ एमपीएल सीजन 2 का चौकार। स्कोरबोर्ड 4 से आगे जाएगा। एक ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर 10 लगते हुए स्कोरबोर्ड पर। अच्छी ओवर देखा जाए तो दोनों तरफ से, क्योंकि दो ही खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर है, पावर प्ले ऑन है और उसमें 10 रन। अच्छी ओवर देखा जाए तो बल्लेबाजी टीम की ओर से देखा जाए तो 10 रन एक ओवर में ठीक ठाक भी है, तो बैलेंसिंग 50-50। इस 25 मिनट में आपको 5 ओवर खत्म करने, ये ध्यान में रखें, टाइमर ऑन है। अगर 25 मिनट के अंदर आप 5 ओवर खत्म नहीं करते हो तो छठे ओवर में एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपको 38 सर्कल में रखना होगा, ये पेनलाइज किया जाएगा फील्डिंग टीम को। अमीन नए गेंदबाज दूसरे ओवर के लिए तैयार। पहले ओवर में 10 रन। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज समीर शेख, नो स्ट्राइक पर इलियास पठान। 4 गेंदों में 5 पर खेल रहे समीर शेख, 2 गेंदों में 4 पर खेल रहे। टीम की टोटल हो चुकी है 10 रन एक ओवर के बाद। अमीन तैयार दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर। 1 मिनट अंपायर। क्या नाम है? मोहम्मदीन शेख, बॉलर नेम। ओके। चलो मोहम्मदीन शेख पहली गेंद दूसरे ओवर की। क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, इस वक्त गेंद गई कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद। क्या बात है, अच्छी शुरुआत होती हुई ओवर पिच गेंद थी, लेकिन गिरने के बाद अंदर आई। हयात फैशन के प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक जन आके वीआईपी डाइस के इधर कांटेक्ट करे ऑर्गेनाइजर से। ये लगा बड़ा हिट, शॉर्ट गेंद, और यहाँ पे लेग साइड थी, हुक का स्ट्रोक खेला और गेंद को भेजा लॉन्ग लेग रीजन में। 6 रनों के लिए खराब गेंद थी, पनिश किया बल्लेबाज ने। 6 रन, स्कोरबोर्ड 6 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 16। हयात फैशन के कोई एक प्लेयर या आइकॉन या कैप्टन जल्द से जल्द आए, उनका कुछ इशू है तो जल्दी आ जाए, सॉल्व हो जाएगा अभी। कलरफुल टी शर्ट आप देख सकते हैं पहनकर खेलते हुए सभी खिलाड़ी। अब क्रिकेट बदल चुका है, मॉडर्न हो चुका है। 5-10 हज़ार के शूज़, कैप, गॉगल, इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन से भरी ये टेनिस क्रिकेट अब नज़र आते हुए, बड़े बड़े टूर्नामेंट हमें नज़र आते हैं टेनिस क्रिकेट में। आपके पास खेल है, हुनर है, तो टेनिस क्रिकेट में भी काफ़ी पैसा है। दूसरी गेंद पर लगा बड़ा हिट,
कीपर को सामने लाया, फिर से एक बार उसी दिशा में खेलना चाहते थे और अपील, और इस वक्त उंगली ऊपर पठान सर बताते हुए 3 स्टंप के सामने पकड़ा इस वक्त बल्लेबाज को और बताया लौटना होगा आपको पवेलियन में। LBW बैक टू डगआउट। दोनों टीम के पास एक एक रिव्यू है जो बीमर के लिए आप यूज कर सकते। ताजिद भाई लाला और मुन्ना भाई पठान हमारे ऑफिशियल अंपायर, इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने वक्त दिया रिक्वेस्ट पर, तहे दिल से धन्यवाद। पहला झटका लगता हुआ समीर के रूप में बैक टू डगआउट। नए बल्लेबाज आएंगे समीर की जगह लेने। अकबर, ओहो अच्छी गेंदबाजी है। देखा जाए तो पहली गेंद बीट किया, दूसरी गेंद पर बड़ा हिट आया, तीसरी गेंद पर जवाबी हमला, जवाब दिया गेंदबाज ने, विकेट चटकाया और अगली गेंद फिर से एक बार डॉट गेंद बाएं हाथ के ये बल्लेबाज अकबर शेख समीर शेख की जगह लेने के लिए आए। पहली डॉट गेंद खेली, फिर से एक बार लेग स्टंप पर गेंद ही इस वक्त पैरों पे लगती हुई अपील हुई, लेकिन मना के अंपायर ने। डॉट गेंद जरूर आएगी। देखिए अंदर आकर खेले थे और ये गिरने के बाद बाहर जाती हुई और पेज थी, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, ऐसा लगा था ये बड़ी ओवर हो जाएगी, लेकिन कमबैक किया गेंदबाज ने सिक्सर के बाद। और यहाँ पे बल्लेबाज वापस जाता हुआ अकबर शेख, इस वक्त कैच आउट। क्या कमाल की कैचिंग क्लोज कीपिंग में नजर आई इस वक्त, कैच लेते हुए आरिफ, सुपर लेजेंड खिलाड़ी है और आप देख सकते हैं वो कारनामे भी वैसा होता हुआ। काफी नजदीक से गई थी गेंद, बल्ले के अपील हुआ और इस वक्त बैक टू डगआउट। बल्ले का किनारा, कीपर का सहारा मिला, 2 विकेट गए। देखिए शुरुआत जो हुई थी ओवर की वो बड़े हिट से हुई थी, पहला डॉट है उसके बाद सिक्सर है, उसके बाद ऐसा लगे शायद ये बड़ा ओवर हो जाएगा, लेकिन उस ओवर में सिर्फ 6 ही रन आए, जो एक सिक्सर लगा वही लगा, बाकी तो सब गेंदों में शांत रखा बल्लेबाज को। 16 रन पर 2 विकेट, पावर प्ले खत्म यहाँ पे हो चुका है। और देखा जाए तो अब फील्ड खुलती हुई, अब जो रिस्ट्रिक्शन था 38 सर्कल में रहने का खिलाड़ियों पर वो हट जाएगा और 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के नज़दीक हमें नजर आएंगे। अब नए बल्लेबाज हर्षद होंडो, न्यू बैट्समैन राहिल अंसारी, मैन फ्रॉम कामन। नए बल्लेबाज राहिल अंसारी, नेट नंबर 4। गेंदबाज यासिर। तीसरे ओवर पावर प्ले यहाँ पे खत्म हो चुका है, 8 के रन रेट से 16 बनते हुए। 2 विकेट के अनुसार कवर ड्राइव खेला इस वक्त इलियास पठान ने, डिप में खिलाड़ी मौजूद है। देखिए काफ़ी क्रिकेट खेला है इलियास पठान ने, अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कम से कम 40 साल क्रिकेट खेला है उन्होंने
और ये पहचानते जानते उनकी ताकत, उनकी जो शैली है, किस तरह के बल्लेबाज है, वैसे उनके लिए फील्डिंग सजा के रखी है। अब राहिल अंसारी नए बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर है। ओहो क्या गेंद है, सुपर ब्रह्मास्त्र का यूज किया गेंदबाज ने। देखा जाए तो आज का जो आधुनिक क्रिकेट है, आप देख सकते हैं 4 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर रखने पड़ते हैं, तो आपके पास एक यॉर्कर गेंद होनी जरूरी है, और उसी का यूज किया इस वक्त गेंदबाज ने। क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, वाइड लाइन पर आकर फिर से एक बार बेट किया। अच्छी गेंदबाजी डिसिप्लिन भरी गेंदबाजी होती है, हमारे अंपायर को और स्कोर को कोई तकलीफ नहीं दे रहे गेंदबाज। देखा जाए तो रुका हुआ है स्कोर बोर्ड 17 पर, तो डॉट गेंद बैक टू बैक आती हुई इस वक्त तीसरी फुल टॉस गेंद है, सिंगल। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड आगे जाएगा 18 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। इस वक्त आप देख सकते हैं मेगा स्क्रीन पर तीसरा ओवर चलता हुआ। ओहो सुपर गेंदबाजी, शांत रखा है बल्लेबाज को, जकड़ के रखा है, बांध के रखा है, और देखा जाए तो बड़ा हिट देखने नहीं मिल रहा है। सिक्सर जब आया तो ऐसा लगा था शायद ये शुरुआत होगी, मोमेंटम मिल चुका था, लेकिन उसके बाद मोमेंटम को रोका गेंदबाज ने। स्कोरबोर्ड 19, आखिरी गेंद तीसरी ओवर की, अब तक 3 रन सिर्फ खर्च किए। बढ़िया गेंदबाजी, सुपर अक्रॉस द बैट, मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज भी चतुर था, उन्होंने गेंद जो फेंकी वो ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड लाइन के बाहर। जिधर आप देख सकते हैं जब बल्लेबाज शफल होता है तो वाइड लाइन भी शफल होती है, और उसका पूरा फायदा उठाया। स्कोरबोर्ड रुका हुआ 19 पर 3 ओवर के बाद। ड्रिंक्स ब्रेक, मिलते हैं ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। प्रहार किया था, मयान से तलवार निकाली थी, वार हुआ नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं सीधा खेलने का प्रयास था, इस एंड से रन बनते। 2 दिन का खेल देखा है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंड से रन बनते हुए दिखे, क्योंकि हवा जो है वो साथ देती है बल्लेबाज का। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, अच्छा गेंद, लेकिन क्या स्ट्रोक खेला है इस वक्त डीप में, पॉइंट के इलाके में 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश, खराब थ्रो,
कंधा मजबूत रखना जरूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रन पूरे कर लिए, स्कोरबोर्ड 2 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड 21-21 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। अरबाज, मुझे लगता है 4 ओवर में 4 नए गेंदबाज अलग अलग, चारों गेंदबाज नजर आए। गेंदबाजी में गहराई है। फील्डिंग टीम आगे बढ़कर खेला है, सीधा लॉन्ग ऑन रीजन में कैच लपक लिया। इस वक्त विकेट आता हुआ इलियास पठान बैक टू डग आउट। तीसरा झटका लगता हुआ 21 रनों पर 3 गेंदें हो चुकी है। क्या गेंदबाजी हो रही है, बढ़िया गेंदबाजी। नए बल्लेबाज आसिफ मुछाले टीम के कैप्टन। अब देखना होगा एक कैप्टनी इनिंग यहाँ पे दिखानी होगी आसिफ मुछाले को। अरबाज 21 रन में 1 बाउंड्री और 1 सिक्सर भी है। और रिवर्स अटेम्प्ट किया था, क्या तो उसे खेलना चाहते थे। 1 रन जरूर मिलेगा सिंगल के साथ। स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड 22 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। चार गेंदे हो चुकी है। अरबाज भी इस वक्त इंप्रेस करते हुए, सभी गेंदबाज इंप्रेसिव गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का एक्सपीरियंस है उनके पास। ये देखिए तेज तराना गेंदबाजी राहिल अंसारी को यहाँ पे फिर से एक बार चकाया गेंदबाज ने। आज थोड़ा नाराज करते हुए अपने दर्शकों को राहिल। अच्छे हिट लगाते, बड़े हिट हमेशा आते उनके बल्ले से, लेकिन आज शांत रखा है। बल्लेबाज की शैली को देखा और इस वक्त थोड़ा फील्ड प्लान बदल लिया। ये अच्छी कैप्टनशिप है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। 1 रन जरूर मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 23। 4 ओवर के बाद यहाँ पे 23 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। अभी 12 गेंदे, 12 गेंदों में 25 रन, 30 रन ढूंढने होंगे बल्लेबाजों को। बन सकते हैं, हमेशा देखा है क्रिकेट के खेल में, जहां कल की दूसरे मैच में हमने देखा था कि 3-4 ओवर में सिर्फ 24 रन थे और अगले 2 ओवर में 32 रन आए थे। तो यहाँ भी आ सकते। इसके बाद जो मैच होने वाला है, उमर 11 भिलाड़ और अयात फैशन दोनों ही कैप्टन रेडी रहे। ये इनिंग होने के बाद तुरंत ही उनका टॉस होगा। उमर 11 भिलाड़ और अयात फैशन। नए बल्लेबाज गेंदबाज यासिर। यासिर, क्या बात है, सुपर गेंदबाजी, रोक के रखा है बल्लेबाजों को। वाइड यॉर्कर। देखिए जब आप उड़ नहीं सकते तो आपको दौड़ना है, जब आप दौड़ नहीं सकते तो आपको चलना है, जब आप चल नहीं सकते तो आपको रेंगना है, तब जाके आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाओगे। बड़े हिट नहीं आ रहे तो सिंगल डबल पे भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन ये खोद के लिए गेंद को डीप में जाते हुए कवर में सिंगल मिल जाएगा। यहाँ पे 1 रन से स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड 24-24। 10 गेंदों का खेल बचा है। आसिफ स्ट्राइक पर आते हुए।
नेक्स्ट मैच दोनों टीम के कैप्टन से विनती है, इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा, अपने कैप्टन को तैयार रखे। 5 ओवर 3 गेंद के बाद टॉस बॉक्स की तरफ भेज दे। जैसे ही छठा ओवर खत्म होगा टॉस किया जाएगा। अंदर आकर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा। देखिए हमेशा हम देखते हैं कि जब भी शफल होता है तो वाइड लाइन जब शफल होती है तो उसका फ़ायदा उठाता है गेंदबाज, क्योंकि अभी टेनिस क्रिकेट में भी देखा जाए तो पावर प्ले के बाद भी 4 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर रहते हैं। ओ क्या बात है, सुपर गेंदबाजी, स्टंप के नजदीक से गेंद चली गई कीपर के हाथों में। और कीपर देखिए रिएक्शन देखिए कि ये कैसे बच गए, स्टंप को गेंद कैसे लगी नहीं। फिर से एक बार कारपेट को रोल करते हुए सिंगल, यहां पे प्रॉब्लम नहीं देगी फील्डिंग टीम को। एक्यूरेट थ्रो था, क्या बात है। ऐसे कंधे आजकल देखना बहुत मुश्किल हो गया है। सभी टेनिस क्रिकेट में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी जिनका कंधा दर्द करता है। पच्चीस लगते हुए स्कोर कार्ड पर आखिरी गेंद, करंट रन रेट 5.17। कोजिया 11 के गेंदबाजों ने कमाल किया है। आखिरी गेंद, ओहो सुपर गेंद, चकाया इस वक्त बल्लेबाज को। 5 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड 25-25 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। अरबाज गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, आखिरी ओवर। पहली गेंद राउंड द विकेट, स्ट्रोक खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, सिंगल और डबल की कोशिश, मगर एक ही रन। सिंगल से स्कोर बोर्ड आगे जाएगा 26 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। अब तक देखा जाए तो हर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 के ऊपर रन बनाए, लेकिन आज अब तक गेंदबाजी का बोलबाला रहा है। गोजा 11 के गेंदबाज कमाल कर रहे। शॉर्ट गेंद, खराब गेंद, बड़ी देर बाद छटपटा रहे थे ये बल्लेबाज, और इस वक्त ये गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। सिक्सर आता हुआ स्कोरबोर्ड 6 से आगे जाएगा। राहिल के बल्ले से आता हुआ ये 6 रन। स्कोरबोर्ड 62। शॉर्ट पिच गेंद का इस वक्त इस्तेमाल किया गेंदबाज ने। (32) स्कोर कार्ड पर। एज लगी है, काफी ऊंची गई है, बिंदी हो गई है गेंद, और यहाँ पे कॉलिंग में थोड़ी गड़बड़। मैं कहूंगा एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आना चाहिए था। जहां पे आप देख सकते हैं ये उन्हीं की कॉल रहनी चाहिए थी, क्योंकि आपके लिए सामने था ये कैच। 2 रन से स्कोरबोर्ड आगे जाएगा 34 स्कोर कार्ड पर। क्रॉस पेडेट राहिल अंसारी आखिरी ओवर में जलवा भी करते हुए इस वक्त 6 रन। जरूरत थी ये हिट की। स्कोरबोर्ड 6 से आगे जाएगा, स्कोरबोर्ड 40। आखिरी ओवर में 15 रन अब तक जोड़ लिए, और आने वाले आखिरी गेंद बाकी है। पुरानी गेंद दी जाए मैदान में, वॉलंटियर।
4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदे बाकी है, माफ कीजिएगा। पहले में सिंगल, दूसरे में सिक्सर, तीसरे में डबल और चौथे में सिक्सर। 40 स्कोर कार्ड पर लगते हुए पहले 5 ओवर में रोक के रखा, बांध के रखा, लेकिन इस ओवर में 2 बड़े हिट आए और राहिल जिस पारी के लिए जाने जाते जाते वो इनिंग खेलते हुए सीधा खिलाए और 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल से स्कोर बोर्ड आगे जाएगा, स्कोर बोर्ड 41। आखिरी गेंद आखिरी ओवर की 41 स्कोर कार्ड पर। नेक्स्ट मैच दोनों टीम के कैप्टन आ जाइए टॉस बॉक्स की तरफ, टॉस किया जाएगा। फिर से एक बार और पिच गेंद को खेला मिड विकेट रीजन में, लॉन्ग ऑन कर खिलाड़ी फील्ड करेगा, थ्रो करेगा और यहाँ पे रन आउट। अपील, सॉरी, यहाँ पे थर्ड अंपायर के पास अपील की है। OUT आउट, रन आउट मिलेगा लास्ट के बॉल पर। स्कोरबोर्ड 43 टू विन। चलेगा भाई, आपको एक इनिंग पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि टॉस करना है। Billard and Ayat Fashion Silvas. Please. And tell it is
आयात फैशन ने टॉस जीता है, तो आयात फैशन का हम डिसीजन जानना चाहेंगे कि आप टॉस जीत के पहले क्या करोगे। अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। क्या स्ट्रेटेजी आपका, पहले फील्डिंग करके सामने वाली टीम को कितने रनों पे रोकना चाहोगे, और वो आपके कौन गेंदबाज होगे जो आपका टारगेट अचीव करने में आपकी टीम की मदद करेगी। जैसे सामने वाली टीम भी काफ़ी अच्छी है, तो हमारा भी यही रहेगा कि हम 50-55 के अंदर उनको कर सके उसमें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। उमर 11 के कैप्टन शान भाई, आपको पहले बैटिंग करना है। 2 दिन से आप भी मैचेस देख रहे होगे ग्राउंड पे, तो आपके माइंड में क्या टारगेट सेट है, और विकेट के अकॉर्डिंग आपने कोई प्लान किया हो, और वो कौन बैट्समैन होंगे जो आप उन्हें अप और डाउन भेजोगे, और अपना टारगेट सेट करने में आप उन्हें प्रमोट करोगे। अस्सलाम वालेकुम। और ऐसा अभी क्या है कि बैटिंग का तो अभी सब हमारे में अच्छे ही सब बैट्समैन हैं, तो फिर हमने प्लान करेंगे अभी आगे, और उसके बाद क्या है कि अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चले चलते सेकंड इनिंग की ओर इम्पैक्ट प्लेयर नजर आता हुआ गोजिया 11 की तरफ से अकरम मांजरा और इकबाल शेख, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर हमें नजर आते हुए इकबाल, और गेंदबाजी मार्ग पर अरमान। 43 रनों का लक्ष्य है 36 गेंदों में। आखिरी ओवर में रन आए 17। पुलटस गेंद एज लगी है और शॉट, थर्ड मैन पीछा चलता हुआ, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। पहली गेंद पर नसीब साथ देता हुआ बल्लेबाजों का, गोजिया 11 का। एज लगी, शॉट थर्ड मैन के बगल से गई और सीधी जा पहुंची बाउंड्री लाइन के पार। 4 से शुरुआत होती हुई वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद थी, लेकिन फायदा हुआ बल्लेबाजी टीम को, बल्लेबाज को। अकरम मांजरा के खाते में जुड़ते हुए रन, टीम के खाते में जुड़ते हुए रन, खाता खुलता हुआ 4 रनों से। अंदर आकर खेलना चाहते थे, इस वक्त अपील की थी, अंपायर ने मना किया। लेग स्टंप के बाहर पिचिंग और अंदर आती हुई ये गेंद, डॉट गेंद। 2 गेंदे और 4 रन। 43 रनों का लक्ष्य है 6 ओवर में बनाने। हर ओवर में 7 के रन रेट से चलना है जीतने के लिए। पुलटस गेंद थी, हल्के हाथों से स्टेयर किया गेंद को। डिप में खिलाड़ी तैनात है, सिंगल यहां से जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर बढ़ा गए चलता हुआ 5। 3 गेंदे 5 रन। बायात के बल्लेबाज इकबाल शेख स्ट्राइक पर।
इकबाल शेख स्ट्राइक पर, गेंदबाजी अरमान, बायात का गेंदबाज तो बायात का बल्लेबाज सामने आए तो फील्ड यहाँ पे आप देख सकते बदलते हुए, क्योंकि बायात का बल्लेबाज सामने, इलियास पठान ने प्रोटेक्शन दिया लेग साइड में, 2 खिलाड़ी तैनात किए, डिप स्क्वायर लेग, डिप मिड विकेट, और इस वक्त तैयार गेंदबाज और बल्लेबाज। चौथी गेंद लोअर फुल टॉस गेंद सीधा खेला है, मिडाउन का खिलाड़ी फील्ड करेगा, अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा, सिंगल से स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ 6 रन स्कोर कार्ड पर, 4 गेंदे 6 रन, पीछा चलता हुआ 43 रनों का। अब तक देखा जाए तो सबसे छोटी टोटल बनाई पहले बैटिंग करते हुए टीम अरजान पैंथर्स ने, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो मैच को बना सकते, जिस तरह गेंदबाजी गुजिया के गेंदबाज होने की उसी तरह गेंदबाजी करने की। लेकिन फिलहाल तो गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में 4 रनों के लिए बाउंड्री पार, 4 रन, स्कोरबोर्ड 4 से आगे जाएगा, स्कोरबोर्ड इस वक्त 10 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। जिस तरह की शुरुआत हमें देखने मिली थी पहले इनिंग में, 1 ओवर में 10 बने थे, यहाँ पे भी पहले ओवर अभी भी शुरू है और 10 बन चुके, लेकिन टारगेट छोटा दिया है तो 10 के अंदर ही रन खर्च करने होंगे, 7 के अंदर ही रन खर्च करने होंगे गेंदबाज को, विकेट चटकाने होंगे, पिंदी गेंदे यहाँ पे फेंकनी होगी। फिर से भाई ये चल गई है, वो क्या बात है, सुपर स्टॉप किया इलियास पठान ने पहले ओवर के बाद 10 रन, चूँकि हम पिछले इनिंग में भी देख चुके, पहले ओवर के बाद 10 थे, एक भी विकेट गंवाया नहीं था, लेकिन उसके बाद खेल बदल गया। ज़्यादातर देखा जाए तो डॉट गेंदे बहुत सारी आई है पिछले इनिंग में, सिंगल डबल पर कॉन्सेंट्रेट किया नहीं, जो कि क्रिकेट की लाइफ लाइन जिसे कहा जाता है उस पर ध्यान दिया नहीं, इस वजह से कम स्कोर बना। 43 रनों का टारगेट अब बन चुके 10, 30 गेंदों में चाहिए 33 रन जीतने के लिए, और गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आयात फैशन के कोई भी एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में कांटेक्ट करे, उनका ट्रैक पैंट आ गया है तो आके प्लीज़ कलेक्ट कर ले। और उमर 11 के अब्दुल भाई प्लीज़ यहाँ पे वीआईपी डाइस के पास आके हमें कांटेक्ट करिए, उमर 11 के ओनर। जाफर अंसारी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, 1 ओवर के बाद 10 रन, और दूसरे ओवर की शुरुआत होती पावर प्ले की, ये आखिरी ओवर, जाफर के हाथों में गेंद, स्ट्राइक पर बल्लेबाज इकबाल, तैयार यहाँ पे उमर 11 के ओनर प्लीज थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। रिदम को चेक किया यहाँ पे गेंदबाज ने, पहली गेंद हवा में खेली है, कवर के दिशा में, टिप में खिलाड़ी, 1 रन जरूर मिलेगा, सिंगल से स्कोरबोर्ड आगे जाएगा, स्कोरबोर्ड इस वक्त 11 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में 2 बाउंड्री जरूर देखने मिले अकरम के बल्ले से, अकरम मांजरा हमें नजर आते हुए, 2 बाउंड्री उनके बल्ले से आई, स्कोरबोर्ड पहले ओवर में 10, दूसरे ओवर की पहली गेंद सिंगल से शुरुआत होती हुई, 6 ओवर में बनाए 42, 43 रनों का लक्ष्य, 43 अभी बनाने, बन चुके 11, और 32 रन की ज़रूरत है, 32 रन जीतने के लिए चाहिए। हर गेंद के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा फील्ड में बदलता हुआ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक राइट हैंडर तो एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है,
फुल टच गेंद को सीधा खेला, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए तीर की तरह सीधा इस वक्त ये स्ट्रोक खेला। फुल टच गेंद थी, जहां चाहे वहां खेल सकते थे, सिर के ऊपर से सीधा खेला बल्लेबाजों ने, अच्छा शॉट सिलेक्शन, 4 रन, स्कोरबोर्ड 4 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 15-15 स्कोर कार्ड पर। देखिए यही तो है पावर प्ले में, आप बड़ा हिट सिक्सर की तरफ ना जाके अगर गैप ढूंढेंगे तो 4 रन आसानी से मिल जाते। फिर से एक बार सीधा खेला, लेकिन इस वक्त सीधा हाथ में गया। इस वक्त राहिल फील्ड करते हुए टॉट गेंद यहां पे नजर आएगी। 3 गेंदे 5 रन खर्च के 15 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। पहली मैच तीसरे दिन की मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 2। इस वक्त क्रॉस बैटेड खेला है, ओ थोड़ी मिस फील्डिंग, फंबल होता हुआ यहाँ पे 1 के बजाय 2 मिलते हुए, रन कम है आपके पास और यहाँ पे फील्डिंग आपको अच्छी करनी पड़ेगी। गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों अच्छी करनी पड़ेगी, तभी जाकर इस मैच में बने रहेंगे। फिलहाल तो मजबूत पकड़ बनाई है बैटिंग टीम ने, यानी कि गुजरात 11 ने। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी, गेंदे हो चुकी है 5, 17 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर। अच्छी शुरुआत होती हुई ओपनिंग बैटर्स पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए। फुल टच गेंद को खेला है कवर की दिशा में, जहां पे खिलाड़ी मौजूद है सिंगल जरूर मिलेगा। 2 ओवर के बाद 18 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। अब चाहिए जीतने के लिए 24 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। चौबीस गेंदे 25 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर आसिफ मुच्छाले गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। तीसरे ओवर लेकर पावर प्ले खत्म होता हुआ। पावर प्ले में 9 के औसत से 18 रन जोड़ लिए गुजरात 11 के बल्लेबाजों ने, खास करके अकरम मांजरा 10 गेंदों में 16 पे पहुंच चुके और इकबाल शेख 2 गेंदों पे 2 रन। थोड़ा स्पीड अप रखिए, 25 मिनट में आपको 5 ओवर खत्म करने, ये भी ध्यान रखिए। आसिफ तैयार, बल्लेबाज अकरम तैयार। 24 गेंदों में 25 की जरूरत। पहली गेंद रिवर्स अटेम्प्ट किया था, अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। पहली गेंद पर कर दिया काम आसिफ ने, जोड़ी को तोड़ा है। इस वक्त जरूरत थी विकेट की, पहला विकेट। अकरम मांजरा बैक टू डगआउट। और हमारे बीच यहाँ पे एमबी स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर, माँ भवानी स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर, जिन्होंने ये टूर्नामेंट के लिए टी शर्ट्स और ट्रैक पैंट बनाए हैं, हमारे बीच मौजूद है। तो उनका भी स्वागत हम करते हैं, हमारे वीआईपी डाइस के पास आए। और जो लास्ट के दिन एग्जीबिशन मैच होने वाला है महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात,
सो जो महाराष्ट्र टीम के टी शर्ट जो हमें अवेलेबल करके दिए हैं, जो स्पॉन्सर करके दिए, वो हमारे MB स्पोर्ट्स के तरफ से महाराष्ट्र टीम की जर्सी उनके तरफ से स्पॉन्सर है। सो उनका हम थैंक यू कहना चाहेंगे। उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमें टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट किया, टाइम पे हमें ड्रेसेस अवेलेबल करके दिए और एक अच्छे क्वालिटी के कपड़े अवेलेबल करके दिए। उसके लिए उन्हें बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए MB स्पोर्ट्स का। चलिए, पहले गेंद पर विकेट मिला है आसिफ को और ये करते रहना होगा अगर मैच बने रहना है। नहीं बल्लेबाज तौसीफ, दूसरी गेंद भी सटीक यॉर्कर। आसिफ बताते हुए कि अभी भी मैच में हम बने हुए, अंदर आकर खेलना चाहते थे, सीधा स्टंप पर गेंद को फेंक दिया यॉर्कर और यहाँ पे दूसरा विकेट बैक टू बैक आता हुआ। MB स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं, ये बढ़िया क्वालिटी वाले टी शर्ट और ट्रैक्स इनके पास अवेलेबल भी है। आप विजिट ज़रूर कीजिए माँ भवानी स्पोर्ट्स में, जो कि एग्जीबिशन मैच जो होने वाला है गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की जर्सी उन्होंने स्पॉन्सर्ड किए है इस टूर्नामेंट के लिए। धन्यवाद। दो डब्ल्यू दिखाई दिए तीसरे ओवर में। आसिफ आए, आसिफ छाए, नए बल्लेबाज आरिफ। अठारह रनों पर ये दूसरा झटका लगता हुआ। पहली गेंद पर LBW, दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड। अब देखना होगा ऑन हैट्रिक है आसिफ इस टूर्नामेंट में। कल के दिन में हमें मेडन ओवर देखने मिली, नाजिम गुल्ली थे वो गेंदबाज जिन्होंने पावर प्ले में दूसरे ओवर 2 विकेट और मेडन ओवर नजर आई। नाजिम गुल्ली एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का और बड़ा काम किया कल। और देखा जाए तो 3 लगातार सिक्सर भी हमें नजर आए कल के दिन में। इनको जाने दिया। यस, वाइड गेंद, लेकिन को छूटती हुई ये गेंद जाएगी कीपर के दस्तानों में। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड 19। ईशर के बल्ले से लगातार 3 बड़े हिट, हैट्रिक सिक्सर की नजर आई। हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से खेला है इस वक्त, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पे विकेट मिले तो बल्लेबाज ने हल्के हाथों से सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। आरिफ अब स्ट्राइक पर इकबाल शेख। स्कोरबोर्ड का देखा जाए तो स्कोरबोर्ड 20 रन स्कोर कार्ड पर। इम्पैक्ट प्लेयर है। अब तक तो इस मैच में कोई इम्पैक्ट उनकी तरफ से आया नहीं, लेकिन देखना होगा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज एक अलग शैली, एक अलग ताकत रहती है, कारगर साबित होते हैं हमेशा क्रिकेट के खेल में, बाएं हाथ के बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो। दो 2.3 गेंदें हो चुकी है, रन बन चुके 20, चाहिए 23। अच्छा स्ट्रोक के लिए कवर की दिशा में ओवर पिच गेंद को भेज दिया। इस वक्त 4 रनों के लिए स्कोरबोर्ड 4 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 24-24। अच्छा खेला इस वक्त, आप देख सकते हो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। एक्शन रिप्ले में कवर का खिलाड़ी 38 सर्कल में था, उनके सर के ऊपर से खेला 4 रन। फील्ड प्लान को खेलते हुए इस वक्त बल्लेबाज। चौबीस लगते हुए स्कोर कार्ड पर। अब चाहिए जीतने के लिए 19। पांचवी गेंद, फुल टस गेंद को खेला है ऊंचा, लेकिन यहां पे खिलाड़ी मौजूद। ओ गड़बड़ हो गई। कैचेस पकड़ने जरूरी है, कैचेस विन मैचेस। क्रिकेट का खेल है, कभी भी बदल सकता है। कल के दिन में हमने देखा 18 गेंदे 20 रन बने नहीं। होप ना छोड़े,
कहीं भी मैच बदल सकती है। हमेशा देखा है एक विकेट मैच को घुमा देता है। 25 रन सिंगल मिला, जीवनदान मिला इकबाल शेख को। तीसरा विकेट आ जाता था ओवर में, जरूरी भी था। जहां पे मैंने कहा कि कम टारगेट है, छोटा टारगेट है, तो आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है लेकिन फील्डिंग साथ नहीं दे रही है। फिर से एक बार पैरों में गेंद हल्के हाथों से खेलाए, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल से स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 26, 3 ओवर के बाद 26। अब 18 गेंदों में चाहिए रन 17। चलते ड्रिंक्स ब्रेक की ओर, फिर आते बीच मैदान में। वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से ड्रिंक्स ब्रेक्स कैंसिल हुआ है और हम चलते मैच की ओर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आरिफ, नुस्रत पर इकबाल और गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज जाफर। जाफर अंसारी। चलिए कोई एक ही फील्डिंग लगाए। इलियास पठान यहाँ पे फील्ड सजाते हुए। 18 बॉल रिमेनिंग, 17 नीडेड। 18 गेंदों में 17 की जरूरत। छोटा टारगेट है इस वक्त, आप देख सकते हैं। MPL सीजन 2 आज का तीसरा दिन क्रॉस बैटेड खेला था। इस वक्त पैरों को गेंद लगती हुई सिंगल मिल जाएगा, यहाँ से 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल से स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड इस वक्त 27-27। आज का तीसरा दिन, तीसरे दिन में विश नेटवर्क हमारे साथ जुड़ते हुए लाइव अपडेटिंग आप देख सकते हैं। साहिल पाटिल, उनके एंटायर टीम जुड़ती हुई 2 कैमरे में कैद होने वाली ये टूर्नामेंट। और ये हमारा मिठास भरा आवाज़ जो आप तक पहुंच रहा है वो उर्वी डीजे, आप देख सकते हैं। उनके प्रोपराइटर रोहित दादा पाटिल यानी कि रोया भाऊ। क्रॉस बैटेड खेला था, एज लगी है, बीट करेगी, इस वक्त गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। ये दूसरी बार हुआ है जहां पे एज लगी और गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार। स्कोरबोर्ड 4 से आगे जाएगा। ये जो रन है, ये रन चुभ रहे फील्डिंग टीम को। प्रॉपर टाइमिंग के साथ बड़ा हिट छक्का भी है तो भी मन को इतना बुरा नहीं लगता है जो एज लगने के बाद बाउंड्री चली जाती है। थर्टी 31 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। अब चाहिए जीतने के लिए 12 रन 16 गेंदों में। चापर तैयार। इस वक्त गेंद ऊंची गई है, लॉन्ग ऑन रीजन में खिलाड़ी। ओ, दूसरा कैच ड्रॉप। अब शायद हाथ सर पे रख के फायदा नहीं है क्योंकि मौका निकल गया है। एक बार नहीं 2 बार मौका बना था जहाँ पे आप इकबाल को आउट कर सकते थे, लेकिन दोनों बार कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। 33 लगते हुए स्कोर कार्ड पर, 32 लगते हुए स्कोर कार्ड पर। अब चाहिए जीतने के लिए 11 रन। 15 गेंदों में 11 की जरूरत। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो प्रैक्टिस में गेंदबाजी और बल्लेबाजी पे मत ध्यान दो, ज़्यादातर वही पे ध्यान जाता है युवाओं का।
फील्डिंग में भी ध्यान दिया करो, क्योंकि आप अपने टीम को फील्डिंग से भी जिता सकते हैं। इस बार फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल आएगा। 14 गेंदों में जीतने के लिए 11 रन चाहिए। आरिफ स्ट्राइक पर, क्रॉस बैटेड खेला है, ये ऊंची गई है। फिर से एक बार कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी। आज हाथ को मक्खन लगा के आए शायद। यहाँ पे कैच किसी के हाथ में आ नहीं रहे। एक नहीं, दो नहीं, 3 कैचेस छूटे पिछले 8-10 गेंद में। स्कोरबोर्ड 33। गेंदबाज ने अपना काम किया था, बस काम जो करना था फिर खिलाड़ी को वो काम हुआ नहीं। सिंगल यहां से जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। 4 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर 34। अब चाहिए जीतने के लिए 12 गेंदे, 9 रनों की जरूरत। हमारे बीच मनोर के एक बेहतरीन कमेंटेटर मोहम्मद पटेल सर मौजूद है। सो अगली जो आने वाली 2 ओवर है, आप उनकी एक मधुर आवाज़ से कॉमेडी सुनेंगे। प्लीज़ मोहम्मद सर, आपकी एक प्यारी सी आवाज़ से दर्शकों का मनोरंजन करिए और टूर्नामेंट की हमारी शान बढ़ाइए। हेलो, शुक्रिया राहिल। अस्सलामुअलैकुम। सरजमीन बोईसर पर पीडीटीएस पालगढ़ डानो तालुका डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट होने जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत ऐसे ये अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट में खूबसूरत ऐसा ये मैदान देख रहे हैं अब पालगढ़ जिले का। और 12 गेंदे 9 रनों की अब दरकार है। देखेंगे कौन है गेंदबाज के लिए, गेंदबाजी के लिए। लेफ्ट हैंड आसिफ। 12 गेंदे 9 रन डिफेंड करने के लिए बुलाया गया है। देखेंगे आसिफ एक दिग्गज ऐसे टेनिस क्रिकेट के एक बेहतरीन गेंदबाजों में से, कई बार उन्होंने अपने इस गेंदबाजी में कई ऐसे मैचेस निकाले अपनी टीम के लिए। वही आसिफ पर भरोसा किया गया और आसिफ को लगाया गया मोर्चे पर। राइट आर्म ओवर दी विकेट गेंदबाजी करते हुए आसिफ। इस बार हवा में खेली गई कवर्स की क्षेत्र पर, और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। इसे कहते हैं ना कि लैला के शादी में मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। और इस मैच का ये चौथा कैच ड्रॉप हो गया है। यानी आपको लगभग इसके बाद में प्रैक्टिस कैचिंग की करनी पड़ेगी। एक आसान सा कैच था, ये लड्डू कैच जिसे कहा जाता है, बूंदी कैच जिसे कहा जाता है, वही कैच ड्रॉप किया गया। कैच विन द मैच, कैच पकड़ोगे मैच जीतोगे, कैच छोड़ोगे मैच हारोगे, ऐसा क्रिकेट का ये सिचुएशन माना जाता है वही। और हमारे बीच एक प्रोफेशनल अंपायर जो कि मुन्ना पठान शाहपुर से बिलोंग करते हैं। फिर से एक बार आसिफ तैयार, गेंदबाजी के लिए अपने बॉलिंग मार्ग से छूटते हुए थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए देखने को मिल रहे आसिफ। इससे पहले ओवर के अंदर उन्होंने बेहतरीन घातक गेंदबाजी की थी, 2 सफलता हासिल की थी अपनी टीम के लिए, अपने लिए। आसिफ फिर से एक बार बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए इस बार फिर से एक बार उठा दिया है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया, वहां पर जफर अंसारी उमर गुल से काफी फेमस है। ये पालघर जिले के अंदर मनोर से बिलोंग करते हैं और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। और इस 1 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अभी भी 10 गेंदे और 7 रनों की दरकार है। अगली गेंद लेकर आसिफ थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, 15 रन रहता, 15 कैच पकड़ते तो।
आसिफ फिर से एक बार धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से अपने बॉलिंग मार्ट की ओर जाते हुए एक दिग्गज टेनिस क्रिकेट का कलाकार जिसे कहा जाता है इस पालघर जिले का, वही आसिफ फिर से एक बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए इस बार उड़ा दिया है गेंद को हवा में गेंद, मगर इस बार जफर अंसारी को मस्तक पर दस्तक, जले पर नमक, दुष्काल 13वां महीना और ये गेंद निकलती हुई आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर के लिए 6 रन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के काफी अच्छे मौके मिले हैं, जीवदान काफी दिया गया है उन्हें, और 3 कैच इस मैच में इस बार थोड़ा सा जाने दिया। खराब गेंदबाजी पर सर का इशारा आता हुआ, WID वाइड बॉल का इशारा, और यहाँ पर लगभग ये मुकाबला बैटिंग करने वाली साइड इन्होंने आसानी से परास्त किया, जीत हासिल की। वेल प्लेड एंड हार्ड लक टीम लॉजर।